गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का द रोड नॉट टेकन पोएम डिस्कस करेंगे। द रोड नॉट टेकन मीन्स वो सड़क जिसको हमने नहीं चुना। टेकन मतलब लेना, वो रास्ता, वो मार्ग जिसको हमने नहीं लिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट और राइटर हैं, इन्होंने इस कविता को बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन के अनुभव को इस पोएम में व्यक्त किया है। ये कविता खास करके स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड दिया गया है, रोड का मतलब वो लक्ष्य, वो टारगेट जिसको हमने नहीं चुना। इस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है व्यक्ति के जीवन में, और एक समय नहीं, बार बार ऐसी कंडीशन लोगों के सामने क्रिएट होती है, लोगों के सामने आता है कि जब आपके साथ कोई नहीं होता है और आपके पास दो विकल्प होते हैं, उसको दोनों में से एक को चुनने के लिए। जैसे आप क्लास 9th में पहुंच गए हो, जब आप क्लास 9th पास कर जाओगे, 10th पास कर जाओगे, 11th में जब पहुंचोगे तब आपके पास दो विकल्प रहेंगे, या तो आपको बायो पढ़ना है या तो आपको मैथ पढ़ना है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने समझाया है इस चीज़ को, आप समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है किसी सुनसान वीरान जंगल में अकेले चल रहा है, उसको सीधा रास्ता मालूम है कि यहाँ से जंगल की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जंगल में प्रवेश करता हो, जंगल काफी वीरान होता है, और जब उसमें प्रवेश करता है तो देखता है कि एक समय ऐसा आता है कि सड़क जो है दो डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो मार्ग है, जो सड़क है, दो रास्तों में डिवाइड है, एक तो इस साइड में जा रहा है, एक इस साइड में जा रहा है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, वहाँ पे उस पॉइंट पे वो खड़े हो जाते हैं, अपना स्टॉप ले लेते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब मैं किस रास्ते पे चलूँ, इधर जाऊँ कि इस साइड में जाऊँ। क्योंकि इनको आगे का रास्ता मालूम नहीं है, ये इनको कोई बताने वाला नहीं है कि ये सोचते हैं मैं इस रास्ते पे जाऊँ या इस रास्ते पे जाऊँ। जो पोएम में व्यक्त किया गया है, तो ये क्या करते हैं, कुछ देर वहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े रहते हैं और दोनों सड़क को देखते हैं। एक सड़क को देखते हैं तो वो सड़क उनको लगता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो सड़क मुड़ी हुई होती है, किसी छोटे छोटे पौधों के बीच में से होके चली जाती है, तो आगे जाके रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे भी हो, आप जब कोई चीज़ सोचते हो तो एक समय ऐसा पॉइंट आता है कि उससे आगे आपको फिर पता नहीं चलता आगे क्या होगा। ओके, तो इससे में ही कंडीशन है कि यहाँ पे जब रास्ते के बारे में देख रहे, इस रास्ते को देख रहे हैं, तो उनको आगे का रास्ता मालूम नहीं है, कहाँ जाएगा पता नहीं है, ठीक है। जब ये दूसरे रास्ते पर निगाह डालते हैं तो ये दूसरा रास्ता इनको काफ़ी हरा भरा दिखता है। इनको लगता है इस पे कुछ काफ़ी कम लोग आए गए हैं, पहले की अपेक्षा, पहले रास्ते की अपेक्षा इस रास्ते की अपेक्षा ये रास्ता काफ़ी इनको अच्छा दिखता है, इनको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो इस रास्ते को ना चुन के इस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये इस रास्ते पे चलना शुरू कर देते, कुछ देर जाते हैं तो इनको लगता है यार ये तो दोनों सड़क फिर सेम है। जब सुबह होती है, इस रास्ते पे चल रहे होते हैं, जब सुबह होती है तो देखते हैं दोनों सड़क पे जो समान रूप से पत्तियां बिछी हुई हैं, दोनों सड़क एक जैसे लग रहे हैं, काफ़ी कम लोग आए गए हैं दोनों रास्ते पे। कुछ दूर चलने के बाद इनको लगता है। तो सेम कंडीशन हमारे लाइफ का होता है कि जब हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं, हमारे सामने कोई चीज़ चुनने के लिए दो विकल्प होते हैं, दोनों में से एक को चुनना होता है। अच्छा, यहाँ पे लेखक ने क्या किया, इस हरे भरे रास्ते को इसलिए चुना कि इस पे काफ़ी कम लोग आए गए होते हैं, अर्थात
जीवन की राह में जो कठिन डगर होती है, जो हार्ड रास्ता होता है, जो मुश्किल चीज़ें होती है, उस पर काफ़ी कम लोग उसको पसंद करते हैं, वो काफ़ी कम लोग जो है करना चाहते हैं। जैसे आप देखते होंगे हाई स्कूल के बाद बच्चे अक्सर करके बायो पढ़ते हैं, मैथ काफ़ी कम ही बच्चे पढ़ते हैं, उनको लगता है मैथ हार्ड है। मैथ हार्ड नहीं है, आप उसको इजी नहीं बनाना चाहते हो। उनको लगता है कि बायो इजी है, आप बायो में रुचि ले रहे हो इसलिए बायो इजी लगता है, आप मैथ में रुचि नहीं ले रहे हो आप इसलिए इसको डिफ़िकल्ट मानते हो। तो ये जो लेखक है उस रास्ते को चुना जिस पे कम लोग गए हुए हैं, दैट मीन्स जिसको कम लोग, जिस चुनौती को कम लोग जो है एक्सेप्ट करते हो। जैसे जो कठिन, जैसे कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग तो बस एनम जेनम करके काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इस रास्ते को इसलिए हरे भरे रास्ते को इसलिए चुना, हरे भरे मतलब कि इस पे कम लोग आए गए हैं इसलिए रास्ता अभी भी ऐसे साफ सुथरा बना हुआ है ना। ये रास्ता काफ़ी इनको वैसा इसलिए महसूस हुआ कि इस पे तो भीड़ इकट्ठा हुई है, इस पे काफ़ी भीड़ गई हुई है, इसलिए अपने जीवन में इन्होंने उस रास्ते को, उस व्यवसाय को चुना जिसको काफ़ी कम लोग ही चुनते हैं। और कोई व्यक्ति महान तभी बनता है जब लोगों से हट के, भीड़ से हट के कोई काम करता है। तो यही चीज़ राइटर अपने रीडर्स को बताना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में ऐसी जगह पे आप पहुंचोगे जहां पे आपको दो में से एक विकल्प चुनना रहेगा। अब आपसे पूछा जाए कि ठंडा पियोगे कि आइसक्रीम खाओगे, दोनों आपको नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो आप क्या लेना पसंद करोगे आप पे डिपेंड करेगा, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में जब प्रवेश करोगे तो आपको अपने कैरियर संबंधी चुनाव करने होंगे, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको चुनाव करने पड़ेंगे। कुछ के तो मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खुद ही चुनना पड़ता है। जो बच्चे किसी ज़बरदस्ती दबाव में आके कुछ चीज़ चुन लेते हैं, बाद में वो डिपेंड करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो इस चौराहे पे, इस दो चौराहे पे खड़े होके या ऐसे मोड़ पे, ऐसे सिचुएशन में अपने लाइफ में आप खड़े होके एक बार उसके बारे में विचार करो। अब विचार कैसे करोगे? आप अपने आसपास के लोगों को देखिए कि कौन व्यक्ति क्या चीज़ करके सफल हुआ है, कौन सा स्कोप आजकल चल रहा है। तो उस सब चीज़ों को आप देख करके अपने लाइफ को आप सफल बना सकते हो। दोनों रास्ते पे चल नहीं सकते हो, दोनों एक साथ दोनों रास्ते पे, अकेला यात्री दोनों रास्ते पे एक साथ नहीं चल सकता, एक ही रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। तो इसलिए आप सोच समझ के ऐसे रास्ते का चुनाव करें अपनी लाइफ में जो आपके लिए और आपके सेहत के लिए और आपके परिवार के लिए लाभदायक हो। ओके, आइए हम लोग पोएम को रीड करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं, और इस पोएम का मतलब क्या है पढ़ने का, ये चीज़ भी आपको समझना होगा। आप बुक को ओपन करें, आपके पास अदर प्रकाशन की बुक हो, वहाँ पे बुक हो सकती है। मेरे पास तो बिहाइव की बुक है, NCERT की बुक है। तो बुक से मतलब नहीं, सेम चीज़ें हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने देखा बुकों में कि उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिया गया है, तो वो चीज़ मैं अलग से आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, उस चीज़ को आपको करना होगा। बट जब भी लेसन पढ़ जाए उसके वर्ड मीनिंग को आप नोट करते चलो कॉपी में, क्योंकि मैं ये चीज़ चेक करूँगा। डिक्शनरी अपने साथ रखो पढ़ते समय, अर्थ को समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता आप उसको मुझसे आप फ़ोन से बात कर सकते हो, आप कैसे भी उसको जो है आप डिस्कस कर सकते हो, बट आप पढ़ो। और राइटिंग पे खास करके ही फोकस करना होगा, क्योंकि राइटिंग ही आपका आईना है। एग्जामिनर आपके राइटिंग को देखेगा तो पहचान जाएगा बच्चा अच्छा लिखता है, अच्छा पढ़ता है, वो आपकी राइटिंग ही आपको पहचान दिखाएगा। चलिए, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। द रोड नॉट टेकन, उस सड़क
सड़क मतलब वो टारगेट, वो रास्ता, वो मार्ग जिसको हमने नहीं चुना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं वो सड़क, वो रास्ता जिसको हमने अपने लाइफ में नहीं चुना, उसको छोड़ दिया। ठीक है, आप भी अपने लाइफ में ऐसी, जब आगे चल के जब लोग एक्सपीरियंस हो जाते, बूढ़े हो जाते, तो वह अपने ऐसे छोटों को बोलते हैं, देखो मैंने ये चीज़ छोड़ दिया था, ये चीज़ मैंने नहीं किया था, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कह रहे हैं कि वो चीज़ें, वो सड़क, वो मार्ग, वो टारगेट, वो अपने जीवन का व्यवसाय मैंने जिसको नहीं चुना, छोड़ दिया। आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। ओके।